नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप 2021 के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये आज का मॉक टेस्ट नंबर 7 है। अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। यदि एक उत्पाद की कीमत में 33.33% से बढ़ा दी जाए तो खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उत्पाद पर व्यय समान रहे। देखिए, 33.33% जो आपका लिखा हुआ है, आपको बनाना है इसका फ्रैक्शन। तो कैसे बनेगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पर सीख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, 33.33% जो आपका लिखा हुआ है, इसको दोस्तों आप लिख सकते हैं 100/3%। अगर आप काट के देखेंगे 3 से तो आपका 33.33 ही आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं 100/3 तो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, आपका 100/3 तो लिखा हुआ है। आप करेंगे क्या, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे। जब दोस्तों परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में हमारा 100 आता है, तो हमारा इतना हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद हमारा क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा 1/3। दोस्तों ये क्या हुआ, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है कि 1/3, ये 33.33% का मतलब हुआ, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर समझना क्या है, लिखा है एक उत्पाद की कीमत में 33.33 बढ़ा दी जाए, मतलब इतनी अगर थी, अगर उसकी कीमत इतनी रुपए थी, ठीक है, ये पुरानी कीमत उसकी इतनी थी, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हो गई वृद्धि, इतनी हो गई वृद्धि। अब यहाँ पर दोस्तों बात समझिएगा कि जैसे 3 रुपये कोची मिलती थी तो अब कितने की मिलेगी, अब मिलेगी 4 की। क्यों, क्योंकि 1 की वृद्धि हो गई है। आपसे कहा गया खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि उत्पाद पर व्यय समान रहे। कि हम 3 रुपये में कोची खरीदते थे, अब हो गए 4 रुपये में, तो हम 4 से हम रुपये 3 ही खर्च करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि खपत को कम कर देंगे। मेरे रुपये तो 3 ही खर्च करने हैं हमें, तो कितनी खपत को कम करना पड़ेगा। तो देखिए 3 से 4 हो गए आपकी कीमत, और आपको खर्चा वही रखना है, तो 4 से आपको पुनः 3, खर्चा अपना 3 ही रखना है, ठीक है। देखिए 3 से हो गए 4, आपको 4 से आना है 3 पर, तो आपको यहाँ कितना कम करना पड़ेगा, 1। और कितने से, 4 से आप जाएंगे 3 पर ना, तो 4 आप रखेंगे बटने में और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर निकल के जो आएगा कितना आएगा, 25%। कोई भी दोस्तों यहाँ पर आप लोग फार्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे परसेंटेज वैल्यू को, और उससे ही दोस्तों आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो 25% आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 2 नंबर। अगर आप लोगों ने कॉपी कलम को नहीं निकाला है तो आप लोग कॉपी कलम को निकालिएगा और सवाल को पढ़िएगा। एक्स वाई तथा जेड त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज XYZ का परिमाप 32 है तो त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा है XYZ जो हैं ये त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम क्या है, PQR, और इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है, XYZ, X Y और ये Z, ये मध्य बिंदु के भुजाएं, ठीक है। इस प्रकार से एक बन जाएगा त्रिभुज, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज XYZ का परिमाप 32 है, इसका परिमाप है 32। आपको निकालना क्या है, त्रिभुज PQR का परिमाप। आपको बताना है इस पूरे की लंबाई ये कितनी होगी, तो फटाफट से आप लोग बताइएगा। परिमाप की बात की गई है, क्षेत्रफल नहीं पूछा गया आपसे, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं और क्षेत्रफल निकाल देते हैं, आंसर तो आ जाएगा लेकिन दोस्तों आपका आंसर गलत आएगा। आपको कह रखा है परिमाप, तो परिमाप आपसे पूछा गया है। छोटे वाले का परिमाप 32 है, बड़े वाले का कितना होगा, तो देखिएगा जो छोटे का परिमाप होता है तो बड़े वाले का जो परिमाप होगा PQR का, इसका परिमाप कितना होगा, 32 गुणा 2, 2 गुना होता है, तो 64 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं है, सिर्फ 64। तो समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर 64 आपका राइट आंसर होगा।
परिमाप कितना होता है, छोटे वाले का मतलब अंदर जो आपका बनेगा त्रिभुज उसका डबल बनेगा बाहर का, ठीक है। तो परिमाप आपका डबल हो जाएगा, तो मतलब 64 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर आपने इससे पहले सवाल नहीं लगाया था तो आपने इस सवाल को सीख लिया होगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर हमारे लिए आ चुका है 3 नंबर, ठीक है। ये दोस्तों सवाल आपका है, एक आयत का परिमाप 42 सेमी है, यदि इसका विकर्ण 15 सेमी हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आयत का परिमाप आपको दे रखा है 42 सेमी है, ठीक है। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और कितनी है 42। अगर दोस्तों आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा हल कर सकते हैं, 2 से आप काट देंगे आपका जाएगा 21 आएगा, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आपके आगे 21 आ गई। ओके, ठीक, आगे देखिए, यदि इसका विकर्ण 15 सेमी है, इसका विकर्ण कितना है ये देखिए नंबर 1 डाल दीजिए, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब आपसे कहा कि विकर्ण 15 है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है दोस्तों अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कितना 15। इसको हल करिए, कितना आपका हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस का आपका होगा चौड़ाई स्क्वायर, कितना होगा आपका 15 का स्क्वायर होगा ना, 15 का स्क्वायर का मतलब उसका कितना होगा 225। दोस्तों आपने यहाँ पर निकाला है कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर कितना आ गया आपका 225, या इसको थोड़ा बैक करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ से अगर आप इस समीकरण को हल करेंगे, आप दो आपके साथ समीकरण आ चुके हैं, आप अगर इनको हल करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा आपका सवाल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप करना क्या है, आपको थोड़ा सिंपल लगाना है ना, तो आप लोग एक्स बाय के मतलब एल बी के मान नहीं निकालेंगे, आप यहाँ पर मान रख के चेक करेंगे। देखिए आपसे कह रहा है, देखिए विकल्प, देखिए विकल्प को, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और चौड़ाई में 7 है, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई दोस्तों अगर हम यहाँ पर रखेंगे 7 तो लंबाई कितनी होगी बताइएगा, 21 से 7 के कितने बचेंगे, मतलब 14, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 14 का वर्ग 196 और 7 का 49 और 9 6 15 का 5, हाथ से लगाया 1, 9 4 13 1 14 का 4 हाथ से लगाया 1 2, 245। लेकिन यहाँ पर आपका आया था 225, तो आपका ये वाला गलत हो गया, ठीक है, ये आपका ये मान नहीं होगा। फिर आपका कितना है, ठीक है 10, अगर आप यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 11 रखेंगे, 11 का वर्ग 121 होता है, 10 का होता है 100, कितना हुआ 221 होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपके ये मान भी गलत हो गए। फिर आपको रखना है 8 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 रखेंगे, तो अगर आप चौड़ाई 8 रखेंगे तो आपकी लंबाई कितनी होगी देखिएगा, अगर ये आपका 8 होगा तो ये चौड़ाई ये कितनी होगी 8, और 11 से 8 के 3 13 13 होगा, ठीक है। अब देखिए 13 का कितना होता है 169 होता है, और 8 का कितना होता है 8 64 होता है, ठीक है। 9 4 13 का 3, लास्ट में 3 आया, ये भी नहीं होगा। आपका बचा लास्ट वाला, तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। और कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ऐसे तो क्या कि मैं एल और बी का मान निकाल सकता था, तो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक, कोई समस्या आपको नहीं होगी। मैंने आपको ऑप्शन यहाँ पर देख के बताया है कि दोस्तों अगर आप सवाल लगाएंगे तो आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन ऐसे लगाएंगे तो आपको टाइम लगेगा कम और आपका सवाल भी लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सभी सवाल आपके लिए बेकार हैं, ठीक है, सभी सवाल अच्छे हैं और हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे भी जाएँ। इसलिए दोस्तों मैं डेली आपको वीडियो देता हूँ, आप लोग डेली वीडियो देखा करें, और वहाँ पर दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। और दोस्तों मैं एक बात और कह सकता हूँ कि इससे हार्ड आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दी गई संख्या श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प को देख लेते हैं, ठीक है। आपको चारों विकल्प दे रखे होंगे। अब दोस्तों आप समझिए, यहाँ पर जो आपका चिन्ह होता है ये क्या होता है, जिस तरफ खुला होता है उस तरफ दोस्तों बड़ा होता है संख्या, बड़ी संख्या होगी, और एक तरफ जिस चून होती है उस तरफ छोटी होगी, ठीक, संख्या याद रखिए। जिस तरफ मुंह खुला होगा बड़ी संख्या, छोटा तो छोटी संख्या, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे दोस्तों आपका पहला वाला लिखा है, देखिए आपको सबके संख्या एक जैसे दिखेंगे, देखिए 21 फिर 39 यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, मतलब सब में संख्या आपकी 4 ही हैं, संख्या 4 है ना, संख्याएँ 4 हैं। तो बस अब कोई समस्या नहीं है, आप पहले वाले को उठा लीजिए, सिर्फ पहले को उठाएंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है 21/39 लिखा, 39 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर कितना है, फिर आपका है 12/17 है, फिर आपका कितना है 2/7 है, फिर आप कितना है 29/47 है, ठीक है। देखिए इसको लगाने के 2 तरीके हैं, 2 3 जितने तरीके हों, ठीक है। पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, जो बढ़िया है बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा तरीका इसको इसका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको काट लीजिए, काटिएगा आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए क्या करेंगे, काटेंगे या और कोई तरीका बताएं। देखिए काटने का तरीका क्या होता है कि आप 39 से काट देंगे इसको,
3 से काटेंगे 3 1 3 3 3 9 और 3 7 1 की जाएगा आपका। और 13 से काटेंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 70 हो गया। 13 अपना 65, 5 50 हो गया, 13 3 39, तो 5.53 यहाँ पर आ गया। आगे देखिए 17 1 17, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, बढ़ाएंगे 0, 120 हो गया। 17 7 119, बचा 1 हो गया 10, 0 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक 70 हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए 7 से काटेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 26 हो गए। 7 9 14 6 60 हो गया, 7 8 56। आगे देखिए 47 से काटेंगे। अब आप लोग 47 से सेकंड नहीं काट पाएंगे ना, कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे किस निकाल जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हमने लगाया पॉइंट तो क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा 1 0। अब 47 से काटेंगे, ठीक है। तो 47 चौका कितना होगा देख लेते हैं यहाँ पर करके। तो देखिए 7 चौका 28 का 8 हाथ से लगा 2, 4 चौका 16 2 18, गलत हो गया, चौका नहीं जाएगा। 4 7 28, मतलब 7 बार जाएगा, और नहीं गया तो 6 बार जाएगा। 7 7 49 करें, वहाँ से लगा 4, 7 चौका 28 4 32, नहीं आएगा ये वाला। 46 करेंगे यहाँ पर, मतलब 47 छक्का करेंगे, ठीक है। देखिएगा 6 7 42 का, तो वहाँ से लगा 4 6 6 24 4 28, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पर है आपका आएगा पॉइंट 6 और कुछ आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसको लिखेंगे पहले। तो छोटी वाली में दोस्तों गिनती आ रही है आपकी है 2/7 की, तो आपका 2/7 सबसे इधर आएगा। फिर उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 21/29 है। फिर उसके बाद कौन सी है, 29/47 है। और फिर कौन सी है, 12/17 है। अब आप यही देख लीजिएगा किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। बी में आपको दिख रहा है यहाँ पर है दोस्तों। इस प्रकार से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास कुछ दूसरा तरीका है तो आप उस तरीके से भी सवाल लगा सकते हैं। मतलब तरीका आप कोई सा लगाएं, आपका आंसर जो है वो बी वाला ही आएगा, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 5 नंबर। सवाल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सवाल को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझिएगा। टाइम एंड वर्क से आपका प्रश्न है और आपके एग्जाम में प्रश्न आता भी है। कमल 7 घंटे में एक 6 फीट ऊंची दीवार बना सकता है। ऐनी उसी दीवार को 13 घंटे में बना सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो उसी दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा। देखिए कमल जो है, कमल हम इसको मान लेंगे कि कमल जो है, और 7 घंटे में, तो 7 घंटे में, और क्या करता है, 6 फीट ऊंची दीवार बना सकता है। ये 6 फीट ऊंची दीवार को बना सकता है, ठीक है। जो काम होता है वो आपका नीचे रहता है, और जो घंटे होते हैं, दिन होते हैं, वो सब ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो आपका काम 6 फीट दीवार बनाना है, वो नीचे रहेगी, ठीक बराबर। ऐनी हम ए मान लेंगे। उसी दीवार को, मतलब 6 फीट जो ऊंची उसी दीवार को 13 घंटे बनाता है। ये 13 घंटे बनाता है, ठीक है। इतना हो जाएगा, 6 से आपका 6 कैंसिल होगा, और आपका आएगा K/A, कितना आपका आएगा निकल के 13/7। बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। आगे समझिए, वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो उसी दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात को समझिएगा। जो आपका पहला वाला समीकरण दिखा है इसको उठा लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या दोस्तों लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेंगे के लिखा हुआ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर के का मान रख लीजिए, ठीक है। के का मान कितना है, तो 13 लिखेंगे। 13 × 7 बटा में 6 जो है बराबर हो जाएगा। और अब तो आपसे कहा गया है कि वे दोनों साथ मिलकर काम करें। अगर साथ में काम करेंगे तो उनको जोड़ देंगे, इतना आपका होगा 20 गुणा। अब देखिए उसी दीवार को, तो दीवार की लंबाई तो 6 फीट ही है, को कितने दिन बनाएंगे, तो समय आप मान लेंगे यहाँ पर x लगेगा, ठीक है। तो आपका 6 से आपका 6 खत्म होगा, ठीक है। 13 7 91 आपका हो जाएगा, बटा में होगा 20 बराबर आपका हो जाएगा x। तो आप समझ लीजिएगा 91/20 घंटा आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, 91/20 घंटा, ठीक है दोस्तों। आप सभी की ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, समय दूरी चाल, ये वाला सवाल आपका है। एक वैन 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पुनः 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए वैन की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, औसत गति, औसत दूरी मतलब गति है, मतलब चाल। औसत चाल होता क्या है, इस तो फार्मूला होता है, क्या होता है, कुल दूरी और बट्टा में होता है कुल समय। देखिए क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए कुल दूरी पहले है 25 किलोमीटर की दूरी, फिर बाद में है 80 किलोमीटर की दूरी। दूरी 25 80, तो 25 और प्लस 80 ये दूरी हो गई, बट्टा में कुल समय
समय तो आपको नहीं रखा है, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ दे रखी है, आपसे कहा 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसका समय निकाल दीजिए आप लोग। तो क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटा चाल का मतलब दूरी कितनी है 25, तो रखेंगे 25 बटा चाल का मतलब कितना है 20, तो 20 इतना जाएगा। और प्लस दूसरा वाला समय देखेंगे तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 80 किलोमीटर दूरी, तो दूरी बटा समय तो 80 बटा में कितना होगा उसके यहाँ पर 25, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लीजिएगा आप लोग तो बेहतर रहेगा आपके लिए। 5 चौका 20 और 55 25 आपको 5 आएगा, 55 25 और 16 बन जाएगा। ठीक है 16। अब आगे देखो देखिए क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, आपका 25 और 80 कितना होगा 105 होगा। बट्टे की बात करेंगे हम लोग तो कितना होगा आपका यहाँ पर आएगा 20, और ये आपका हो जाएगा 55 25 और कुछ 64, तो 25 और 64 आएगा, कितना आएगा 25 प्लस 64। ठीक है, ये बट्टे में आ गया। अब आपको इसको हल करना है, तो ये क्या करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 105 गुणा में कर देंगे। ठीक है, 105 लिखने के बाद आप लाएंगे गुणा कर देंगे 20, और बट्टे में आप जोड़ लेंगे 25 64 को, कितना होगा 5 4 9 6 2 8 89, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। आप लोग इसको अपने आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद दोस्तों आपका टाइम जो है, स्पीड जो है निकल जाएगी उस गति। और दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, हल करने के बाद आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। दोस्तों इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। और देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 7 प्लस का 12 बराबर 0 आपको समीकरण दे रखा है, और करना है इसके गुणनखंड। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए लिखा है 12। ठीक है, आपको समझना है बीच में आपका क्या आएगा। तो मतलब कहने का यहाँ पर होता है कि 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो करिएगा 6 दूना 12, लेकिन 6 2 8 होते हैं, 4 3 12, 4 3 7। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे आप लोग 4 प्लस को 3 लिखेंगे यहाँ पर और एक्स कर देंगे, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका है, प्लस का आपका हो गया है 4x, प्लस का आपका है 3x, और प्लस का आपका है 12 बराबर 0। एक्स कामन लिया, एक्स प्लस 4 आपका बचेगा यहाँ पर, 3 कामन लिया बचेगा एक्स प्लस 4 आपका बराबर 0 होगा, कोई समस्या नहीं होगी आपको यहाँ पर। एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 आपका होगा। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा एक्स माइनस का 4 और कामा माइनस का 3। तो माइनस का 4 का माइनस का 3 आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, -3 कामा -4। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग गुणनखंड करना जानते होंगे, आप लोग इसका मान भी निकाल सकते होंगे अपने आप, तो ऐसे निकल आएगा आपका मान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 8 लिखा हुआ है, एक 3 सेमी त्रिज्या और 20 सेमी ऊंचाई के एक ठोस सिलेंडर को पिघलाकर समान आकार के 5 गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 सेमी त्रिज्या है और 20 सेमी ऊंचाई है, और एक ठोस सिलेंडर को पिघलाकर। ठीक, अब इतने रोक लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोग इस सिलेंडर को पिघलाएंगे। पहले पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सिलेंडर किस आकार का होगा। समझिए किस आकार का होगा, बेलनाकार। ठीक है, आपको दे रखा है त्रिज्या, आपको ऊंचाई दे रखी है, आप लोग इसका आयतन निकाल सकते हैं ना। वॉल्यूम वी बराबर आयतन होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई का मान पाई रहेंगे, आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुणा एच कितना है 20, इतना आपका सेमी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसका आयतन निकाल दिया है। ठीक है, इतना आयतन होगा। आपसे सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि जो आपने आयतन निकाला है इसको पिघलाकर ये आपका आयतन आ गया। कुछ समान आकार के 5 गोले बनाते हैं, इसके 5 गोले बनते हैं, तो इसके 5 गोले बनेंगे, तो इतने से आयतन के 5 गोले। तो एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन कितना होगा, एक गोले का आयतन बताइएगा आप लोग। इतने जो आपका आयतन आया इसने 5, इससे बनेंगे 5 गोले, तो एक का कितना होगा, तो पाई गुणा 9 गुणा 20 बटा में अगर 5 कर दें हम लोग, तो हमारा एक गोले का आयतन निकल के यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी आपको। एक गोले का आयतन निकल के कितना आएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 एकन 5, 5 चौका 20, तो कितना आपका आएगा 4 निम 36 पाए। एक गोले का आयतन आपका आ गया 36 पाए। अब आपका सवाल बचा हुआ है अभी, आपसे कहा गया है प्रत्येक गोले की त्रिज्या। अब इस गोले की आपको निकालने की है, त्रिज्या निकालनी है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 और पाई आर क्यूब बराबर आपको दे रखा है कितना है 36 पाई। ठीक है, देखिए पाई से पाई कैंसिल,
अब दोस्तों 4 से काट लीजिए, 4 एकन 4, 4 नेम 36, तो आपका हुआ आर क्यूब बराबर 9 गुणा 3 बराबर 27। आर क्यूब का मान दोस्तों कितना हो गया है, 27 हो गया है ना। आर क्यूब का मान 27, दोस्तों आर का मान निकालेंगे, आपका आएगा 3 सेमी। और दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, 3 सेमी। दोस्तों इसके बाद आपको देखना यहाँ पर है 9 नंबर सवाल। और सवाल नंबर 9 का यहाँ पर देखिएगा, पहली 1947 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों अगर आपको सम संख्याओं का औसत निकालने का अगर फार्मूला पता है तो आप लोग उसको बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका फार्मूला नहीं पता है तो आप लोगों को हो सकता है बहुत टाइम लग जाए और हो सकता है आप लोग ना निकाल पाएँ। देखिए दोस्तों, आप अगर भूल जाते हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बेसिक इसका समझा देता हूँ। अगर आपसे कहा जाए प्रथम 5 संख्याएँ, प्रथम 5 संख्याएँ का औसत कितना होगा, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है n+1। बस याद करिए इसको। कह देखें कैसा होता है। जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या हैं, ये हैं प्रथम, ठीक है, क्या है ये, प्रथम क्या है, प्रथम 5 सम संख्या हैं, सम संख्या हैं। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ इनका औसत कितना होगा। ठीक है, तो इनका देखिए औसत कितना होगा। इनका देखिए 5 संख्या हैं, तो 5 में क्या करेंगे, 5 और प्लस का 1 कर देंगे, आपका आंसर आएगा 6। और यहाँ पर देख भी लीजिए बीच संख्या आपकी 6 आ गई, जो कि इसका औसत है। तो बिल्कुल करेक्ट हमारा है। हमारा फार्मूला याद रहेगा, क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, जितनी संख्याएँ हों उनमें आपको 1 जोड़ना है। 1947 संख्याएँ, तो 1948 करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए देखते ही देखते आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। सिर्फ आपका है n+1, 1 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 10 नंबर। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर अनुपात से आपके लिए प्रश्न है और आपके एग्जाम में आ भी जाता है। कह रहा है P/Q आपका दे रखा है कितना है, 8/15। फिर आपसे कह रहा है दोस्तों Q/R कितना है, आपका है 5/8। आपसे कह रहा है R/S कितना है, 4/5। आपको निकालना है P/S कितना होगा। ठीक है, तो इतना आपको दे रखा है। ठीक है, आपको दोस्तों निकालना क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, बिल्कुल लास्ट वाले का अनुपात निकालना, P/S। देखिए बिल्कुल लास्ट और बिल्कुल पहले वाले का अनुपात निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऐसे लिख लिया आपने, आप इसकी गुणा कर लीजिए और इसकी गुणा कर लीजिए अलग अलग। देखिए 8, 5, 4, ठीक है, तो इसकी गुणा कर लीजिए। गुणा मत करिएगा, थोड़ा काम कर लीजिएगा यहाँ पर। अगर आपको P और S का अनुपात निकालना है तो ही काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कब करेंगे काम, जब आपको P और S मतलब ABCD आपका हो, आपका ABCD हो, आपको पहले A और D का निकालना अनुपात हो, तो वो काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, 8 से 8 को काट देंगे। ठीक है, 8 से 8 को काट देंगे, 5 से 5 को काट देंगे, और आपका इस तरफ वाला आपका बचा है 4, इस तरफ वाला आपका बचा है 15। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आपको पहले वाले और लास्ट वाले में अगर आपको अनुपात चाहिए हो तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा गुणा करके लिखेंगे यहाँ पर। तो बात आप सभी के समझ आ गई होगी। आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 10 सवाल यहाँ पर सॉल्व हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।